इंटरनेट के ज़माने में अगर हमारी लाइफ ईज़ी हुई है, तो थोड़ी टफ़ भी हुई है। पेरेंटिंग को सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम माना जा रहा है क्योंकि बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ओवरवेलमिंग है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में ये सवाल आता है कि मेरा टीनेजर जो चाइल्ड है, वो स्क्रीन में ही घुसा रहता है। कितना स्क्रीन टाइम अच्छा रहेगा? कभी-कभी ये चीज़ बच पेरेंट जो होते हैं बहुत अर्ली एज में डिटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए। क्योंकि आज मोबाइल के ज़माने में टच स्क्रीन या फिर डिजिटल एज के ज़माने में हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम उन्हें मोबाइल ना दें। सो जो पेरेंट अर्ली एज में ये चीज़ सोचना शुरू करते हैं, उनके टीनेजर में इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप नहीं होती। लेकिन अगर आपने ये चीज़ अपने बच्चे के बचपन में या फिर जब वो टॉडलर है, वो मिस कर दिया, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा स्क्रीन टाइम अपने आप से नहीं सीखता। वो स्क्रीन टाइम क्यों सीखता है? पहली बात तो आपको ये देखनी है कि घर में आपके स्क्रीन देखने का क्या शेड्यूल है। जब आप टेबल पे खाना खाने बैठते हो, क्या आप सभी लोग खाना खाते हो या फिर स्क्रीन देखते हुए खाना खाते हो? या फिर कुछ भी खाली टाइम मिला, आप बच्चों के साथ टाइम बिताते हो या फिर स्क्रीन देखकर टाइम बिताते हो? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जब हम ध्यान देना शुरू करेंगे या फिर बच्चा आपसे बात कर रहा है, आप उससे आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात कर रहे हो या फिर स्क्रीन पर देख रहे हो, हाँ, ना में आंसर कर रहे हो। आपका बिहेवियर आपके बच्चे के स्क्रीन टाइम ज़्यादा या कम होने पर डिपेंड करता है। अगर आप बच्चे को टाइम देते हो, अगर आप बच्चे के सामने स्क्रीन यूज़ नहीं करते हो या आपका स्क्रीन रूटीन भी बहुत अच्छा है, कभी आप ओवर स्क्रीन यूज़ नहीं करते हो, तो बच्चा भी नहीं करेगा। जब आप बच्चे के साथ खेलते हो, बच्चे को टाइम पास करना है, जब उसके पास टाइम होता है, तभी वो कहीं न कहीं स्पेंड करना शुरू करता है एंड स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो उसको बहुत जल्दी डोपामाइन इंक्रीज़ करती है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है। जब वो स्क्रीन पे रील्स देखता है या कोई भी वीडियोज़ देखता है, तो उसको हैप्पीनेस आती है। अगर वही हैप्पीनेस आप अपने बच्चे के साथ बैठकर या उसे किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में डालकर दे दें, तो आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। आपको सिर्फ़ छोटी-छोटी बाउंड्रीज़ सेट करनी है, जैसे खाने के समय कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, सोने से पहले कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, हर दिन कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए। सोने से पहले आपके बच्चे को एक चैप्टर या फिर एक पेज ऑफ बुक पढ़ना ही पढ़ना है। कोई ऐसी चीज़ आप सोने से पहले करें जिससे पॉज़िटिव अफ़र्मेशन मिले ताकि बच्चा जब सोए तो उसके माइंड में उसी तरह की चीज़ें हों। जब बच्चा स्क्रीन देख रहा होता है और हम अचानक से छुड़ाते हैं कि स्क्रीन दो, अभी सोने का टाइम है, तो उसके माइंड में वो चीज़ चल रही होती है, बच्चा अच्छे से भी नहीं सो पाता है। तो पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि बच्चे को कितना स्क्रीन टाइम दिया जाए? तो स्क्रीन टाइम की कोई ऐसी पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जब आपको ज़रूरी लगे आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। आपको मॉनिटर करना है कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट योर चाइल्ड इज़ वॉचिंग। आपको मॉनिटर करना है कि कहीं ये बच्चे के मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन को अवॉइड करने की कोशिश करिए, बट वी कैन नॉट कंप्लीटली अवॉइड द स्क्रीन because this is the era where everything is available there and you need to understand awareness is very important. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप स्क्रीन मत दो, बट बी एन अवेयर पैरेंट। So follow me for more such parenting tips and subscribe my YouTube channel.